नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कार्गो मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। राजस्थान विद्युत विभाग रिक्रूटमेंट 2020 यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में जो वैकेंसीज निकाली जाने वाली, जैसे जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट हो गया, एलडीसी हो गया, या डिफरेंट प्रकार के असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, डिफरेंट प्रकार के पदों पर जो भर्तियां यहाँ पे निकाली जाने वाली थी, उसका यहाँ पे हाल ही में वित्त विभाग यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से सैंक्शन होना बाकी है। जल्द ही इन भर्तियों पर रिक्रूटमेंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में अपन बात करेंगे जो हाल ही में यहाँ पे न्यूज़ के रूप में यहाँ पे पब्लिश हुआ है। अगर बात करें जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के बारे में या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस के बारे में, जो कि जेवीएनएल के द्वारा या फिर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे निकाला जाना है, उसके सिलेबस का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, हाल ही में इस सिलेबस से रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बिजली कंपनी भर्ती यानी कि राजस्थान विद्युत विभाग रिक्रूटमेंट 2020। इसके अंदर आपने इस प्रकार के पब्लिशमेंट काफ़ी देखे होंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी देखे होंगे, जो कि आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हालांकि ये डिपार्टमेंटली रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर इस प्रकार की देखें वैकेंसीज का सेक्शन भी, यानी कौन कौन सी बिजली बोर्ड्स में कितनी कितनी वैकेंसीज होंगी, कितनी कैटेगराइजेस होंगी, ये सभी यहाँ पे कैटेगराइजेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे कर दिया गया था। अगर बात करें इसके रिगार्डिंग में कि इसके सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, यानी इसमें किस प्रकार के सिलेबस का मेंटेन रखा जाएगा इस साल। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो कुछ और इसका सिलेबस उसका डिस्कस भी मैं अगली स्लाइड्स में कर दूंगा। अगर बात करें हाल ही में जो एग्जामिनेशन ये लिया जाएगा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, तो उसमें किस प्रकार का सिलेबस, जूनियर इंजीनियर हो या फिर एलडीसी हो या फिर आपका अकाउंटेंट हो या फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि आईएन हो, उसके लिए एग्जामिनेशंस में सिलेबस का स्ट्रैटेजी, सिलेबस किस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा इस पेपर में रखा जाएगा, उसका डिस्कशन मैं आपको इस वीडियोस में दे रहा हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं सरकारी बिजली कंपनियों की भर्ती में राजस्थान की संस्कृति, इतिहास व सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी यहाँ पे जोड़े जाएंगे। हालांकि इसका अंक भार भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इससे संबंधित जो है पार्ट बी में आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए जो प्रश्नों की क्वांटिटी है, यानी कि प्रश्नों की जो संख्या है, वो आपका 40% यहाँ पे रहेगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके रिगार्डिंग में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बिजली कंपनियों में पिछले सालों में अगर बात करें भर्तियों में सामान्य वर्ग के पदों पर दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी भी काफ़ी यहाँ पे सिलेक्ट हुए अनेक पोस्ट पे। अगर आप लोग देख पा रहे हो जूनियर इंजीनियर अलग स्टेट का यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ है। हालांकि राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर बात करें इसको रोकने के लिए तो राज्य सरकार ने यहाँ पे राजस्थान से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न इसमें डाले गए हैं, ताकि राजस्थान के लोकल कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिल सके और उसी के तर्ज पे उसको यहाँ पे उस पद का फायदा भी मिल सके राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें टोटल अगर बात करें पांचों कंपनियों में, जिसमें 5 कंपनियां इसमें शामिल है, जेवीएनएल, एवीएनएल हो गया, उसके बाद जेडीवीएनएल हो गया और फिर आरवीएनएल हो गया। तो इसमें टोटल यहाँ पे 2355 इंजीनियर्स, अधिकारी, कर्मचारी के संबंधित यहाँ पे वैकेंसी जो है उसका मसला 4 महीनों से ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग में अटका हुआ है। हालांकि ऊर्जा विभाग की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो वैकेंसीज आनी थी उसका डिपार्टमेंटली सेक्शनाइज यानी डिपार्टमेंटली तो उसको ओके कर दिया गया है, लेकिन ये मामला अभी हाल ही में ऊर्जा विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट जो है, उसके बाद में आपका वित्त विभाग है, वहां पे इसका मामला अटका हुआ है, जिसको लगभग यहाँ पे 4 महीने बीत चुके हैं। अगले अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव जो है दिनेश कुमार ने यह भी बताया कि आगामी परीक्षा जो इसकी करवाई जाएगी राजस्थान से सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे, यानी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न है जिसमें आर्ट है, कल्चर, हिस्ट्री, वहां का ज्योग्राफी, उससे संबंधित क्वेश्चंस का वेट जो है, भार जो है बढ़ाने की मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा या फिर डिपार्टमेंटली मिल चुकी है। आगे अगर बात करें परीक्षा की प्रक्रिया भी यहाँ पे चल रही है। उसके बाद में अगर बात करें तो जल्द ही इस भर्ती पर विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे जल्दी इसकी अनुमति लेके निकाल दिया जाएगा। आगे अगर बात करें तो नए प्रश्न पत्र का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा, जिसका मैं डिस्कस आपको इस वीडियो में कर रहा हूं। अगर बात करें पांचों बिजली कंपनियों में कुछ दिनों से चल रही इस प्रकार के लेखाधिकारी, जयन, कार्मिक अधिकारी, अनेक पदों के लिए जो भर्ती यहाँ पे होनी है, उस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है आपके 2 होंगे, जिसमें आपका पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट जो होगा बी होगा। हालांकि इस प्रकार के पार्ट पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे बी पार्ट्स में जो जोड़ा गया है उसका अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैं कंप्लीट आपको जेईएन सिलेबस का स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। यहाँ पे पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास में जो रहने वाला है पार्ट ए, उसके अंदर 60% जो है आपका टेक्निकल पोर्शन होगा, यानी कि अगर आप जिस फील्ड्स में, जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, इट मीन्स बीटेक किया है, तो वहाँ के क्वेश्चन जो होंगे 60% होंगे 100 में से। उसके बाद में जो बाकी 40% बच जाते हैं वो आपके सामान्य ज्ञान में होंगे। लेकिन सामान्य ज्ञान में भी यहाँ पे पार्टीशन किया गया है 3 भागों में। अगर बात करें उन भागों की
तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी और गणित इन तीनों को मिला के आपके पास में 16% होंगे, यानी कि 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो आपका बचता है राजस्थान का सामान्य जीके, जिसके अंदर आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके 24% यानी कि 24 नंबर पूछे जाएंगे, 24 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर 16 और 24 को जोड़ दिया जाए तो आपके पास में जो वेटेज हो जाता है वो 40% हो जाता है। तो इस प्रकार से 60% जो है आपके प्रश्न पत्र में टेक्निकल हो गए और 40% जो है आपके नॉन टेक्निकल हो गए। अगर 40% की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके 16% तो वो है जो कि आपके सामान्य हिंदी के होंगे, अंग्रेजी के होंगे, गणित के होंगे, लेकिन उसके अलावा जो 24 क्वेश्चन बच जाते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ आपके राजस्थान से संबंधित कला संस्कृति होगी, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और उससे संबंधित जो इतिहास आपका आर्ट और कल्चर है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे राजस्थान के, वो आपके 24 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे टोटल 100 नंबर में। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा हाल ही में सिलेबस का कैटेगराइजेशन किया गया है, जो कि मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझा दिया। आशा करता हूं आपको अच्छी से ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, 60% आपके टेक्निकल पोर्शन होगा जिससे आपने इलेक्ट्रिसिटी या फिर जिस स्ट्रीम से आपने बीटेक किया है। उसके बाद में 60% जो है वो आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन मिलेगा, और 60% जो आपका टेक्निकल हो गया और 40% जो है आपका नॉन टेक्निकल हो गया। तो 40% में आपको 2 भागों में बांटा हुआ पेपर मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित के प्रश्न जो होंगे वो 16 होंगे, और उसके अलावा 24% जो बचते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान जो कि राजस्थान से संबंधित होंगे। ये अपने पास में इसका सिलेबस का कैटेगराइजेशन था। आशा करता हूं डिटेल से आप समझ में होंगे। अगर मैं इससे पहले वाले ओल्ड सिलेबस की तरफ आपको लेके चलूं, हालांकि वो अपने काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं कंपैरिजन आपको करवा देता हूं। यहां पे ओल्ड सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे 60% जो है वो आपका सेम रहता था, जो कि जिस स्ट्रीम से, जिस पाठ्यक्रम से आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, उनसे यहाँ पे पूछा जाता था 60%। लेकिन 40% की अगर बात करें तो वहां पे राजस्थान का जीके यहाँ पे मेंशन नहीं होता था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका देखो तार्किक शक्ति यानी कि मेंटल एबिलिटी हो गया, यानी रीजनिंग हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, दैनिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, सामान्य अंग्रेजी हो गया, लेकिन इसमें कभी भी राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। तो इस प्रकार से ये 40% का जो डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें कटौती की गई है, तो इसके अंदर सिर्फ राजस्थान जीके के 24 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। साथ ही इसमें विज्ञान को हटा दिया गया है, और आपकी जो मानसिक एबिलिटी है यानी कि रीजनिंग है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पे JN का सिलेबस, यानी कि जूनियर इंजीनियर या फिर IN का मान लीजिए, या फिर अकाउंटेंट का मान लीजिए, या फिर कार्मिक कर्मचारी जो भी रहेंगे, उसके लिए जो एग्जामिनेशन यहाँ पे JVNL या फिर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा, उसका कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो है 60 टेक्निकल, 40 नॉन टेक्निकल। 40 की अगर बात करें तो आपका 16 आपके इंग्लिश हिंदी हो गया, और उसके बाद में अगर बात करें 24 की तो आपका राजस्थान जीके हो गया। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस जो मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से करने की कोशिश की। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।